इन्वेस्टमेंट और आउटपुट मल्टीप्लायर, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको के से डिनोट करते हैं, मतलब के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये चेंज दो टाइप के होते हैं, इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज। इसका मतलब ये मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दो टाइप का हो गया, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर और दूसरा बैकवर्ड मल्टीप्लायर। अपने सिलेबस में फॉरवर्ड मल्टीप्लायर का ही कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट या आउटपुट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या तीसरा फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू 1 होता है जब एमपीसी 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है जब एमपीसी का वैल्यू 1 होता है। मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लायर का वैल्यू एमपी के साथ, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अब वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें 5 कॉलम होंगे। अब मान लेते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.9 है, तो फर्स्ट कॉलम में राउंड लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, थर्ड कॉलम में इंक्रीज इन इनकम, फोर्थ कॉलम में इंक्रीज इन कंजम्पशन, और फिफ्थ कॉलम में इंक्रीज इन सेविंग। फर्स्ट राउंड में अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज 100 करोड़ से है तो इनकम में इंक्रीज भी 100 करोड़ से होगा। चूंकि एमपीसी 0.9 है तो 100 का 90% इंक्रीज इन कंजम्पशन 90 करोड़ होगा, और इंक्रीज इन सेविंग 10 करोड़ का होगा। ये फर्स्ट राउंड का इंक्रीज इन कंजम्पशन, सेकेंड राउंड का इंक्रीज इन इनकम होगा, फिर उसका 90% मतलब 81 करोड़ इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा, और 9 करोड़ का इंक्रीज इन सेविंग होगा। यह सेकेंड राउंड का इंक्रीज इन कंजम्पशन 81 करोड़, थर्ड राउंड का इंक्रीज इन इनकम हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि टोटल इंक्रीज इन सेविंग इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। और जो टोटल इंक्रीज इन इनकम होगा वो 1 अपॉन एमपीएस करके निकालेंगे, 1 अपॉन 0.1 मतलब 10, और 10 को डेल्टा इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करें तो चेंज इन इनकम 1000 होगा, मतलब टोटल इंक्रीज इन इनकम 1000 करोड़ से होगा, और इंक्रीज इन कंजम्पशन 900 करोड़ से, इंक्रीज इन सेविंग 100 करोड़ से। तो मल्टीप्लायर का मतलब हो गया चेंज इन इनकम 1000 करोड़ अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, मतलब मल्टीप्लायर का वैल्यू 10 हो गया। अब इसको अगर डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और सेविंग का कर्व वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन
से स्टार्ट करेंगे, जो कि ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, और सेविंग का कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। सेविंग का कर्व जहां इन्वेस्टमेंट के कर्व को कट करे उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकम होता है उसको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर आई से बढ़ाकर I1 कर देते हैं तो नया इक्विलिब्रियम E1 होता है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग नया इनकम का लेवल Y1 होता है। तो इसका मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अगर I1 से हुआ तो इंक्रीज इन इनकम Y1 से हो गया। तो मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I या Y1 अपॉन I1। तो इस तरीके से डायग्रामेटिकली भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और या इन्वेस्टमेंट आउटपुट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में, प्री बोर्ड में या CUET में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल इसका जो टेबल होता है उस पर भी एग्जाम में 4 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं।